अगर कोई कह दे इस जिले में, कोई दूसरे दल का व्यक्ति भी कह दे कि इमरान मसूद डरपोक आदमी है, इमरान मसूद कहीं से डर का भागा, तो आने का मुझे बता दो चंद्रशेखर जी ने क्या मतलब है भाई, कौन नमाज पढ़ रहा, कैसे नहीं पढ़ रहा, उससे क्या मतलब। इसमें सीधा सीधा स्वार्थ झलक रहा, और ये स्वार्थ है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तेरे से जुड़ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जनपद सहारनपुर से कांग्रेस नेता इमरान मसूद सांसद बनने में कामयाब हुए हैं, तो वहीं जनपद सहारनपुर के ही चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर कामयाब हुए हैं, वो भी सांसद बन गए हैं। अभी चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिन पहले कावड़ यात्रा और ईद की नमाज को लेकर बयान दिया था। चंद्रशेखर आजाद का कहना यह है कि जब सरकार 10-15 दिन तक कावड़ यात्रा के दौरान रोड को ब्लॉक कर सकती है, तो फिर ईद की नमाज पर यह भेदभाव आखिर क्यों है। अब इमरान मसूद ने एक बयान दिया है। इमरान मसूद का कहना यह है कि सड़क पर पढ़ी गई नमाज को तो अल्लाह भी कबूल नहीं करते हैं। अब जिस प्रकार से ये दोनों सांसद बयानबाजी कर रहे हैं, तो इनके आखिर मायने क्या हैं, क्या जनता सोच रही है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेडा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। चंद्रशेखर ने क्या कहा वो भी मैंने आपको बताया, इमरान मसूद ने क्या कहा वो भी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले इमरान मसूद के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जहां तक इमरान मसूद की बात है, इमरान मसूद इस्लाम धर्म से है, जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उससे ज्यादा जानकारी चंद्रशेखर को नहीं हो सकती। न नमाज के बारे में तो हो ही नहीं सकती। कावड़ यात्रा के बारे में चाहे हो, लेकिन नमाज के बारे में चंद्रशेखर को जानकारी इतनी नहीं हो सकती जितनी इमरान मसूद को हो सकती है, चूंकि वो उस धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और पढ़ा लिखा भी है, विद्वान भी है। उनके परिवार के लोग भी बहुत पढ़े लिखे लोग थे भाई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां तक नमाज के प्रकरण का मामला है, नमाज एक पवित्र चीज है और कावड़ भी पवित्र चीज है। तो जहां तक नमाज की बात है, नमाज के बारे में तो उनके पास उनके धर्मगुरु भी आते होंगे, उनके उलेमा भी आते होंगे, उनके धर्म से जुड़ी हुई किताबें भी इमरान मसूद पढ़ते होंगे। तो जो उन्होंने कहा, उनका उसके कुछ न कुछ मायने होंगे। उन्होंने सत्यता के तौर पे यह बात कह दी कि सड़क पे नमाज पढ़नी खुदा को भी मंजूर नहीं। ऐसा होगा, चूंकि हम लज्जापड़ी बात कहें, हमें उसकी जानकारी नहीं है उस मामले में। अब जहां तक चंद्रशेखर जी की बात है, चंद्रशेखर जी ने अगर इस पे स्टेटमेंट दिया है अपना, तो उनका कहीं न कहीं से स्टेटमेंट में स्वार्थ झलक रहा। सीधी सी बात है। देखिए, वो अभी अभी सांसद बने हैं और सांसद बनने की हमें खुशी है। उन्होंने संघर्ष किया, जनता ने उनको सपोर्ट किया, जनता ने उनको वोट दिया, चुना और वो देश की पार्लियामेंट के मेंबर होकर चले गए। लेकिन उसके बाद में इस तरह के बयान देने या लेने या करने या जनता के बीच में पहुंचाने या उन्माद फैलाने की बात करनी, मैं तो सीधा इसे उन्माद ही कहूंगा। चूंकि ये मुद्दे चले गए, अब चुनाव तो है नहीं कि आप हिंदू पे बात करो, मुसलमान पे बात करो, आप कावड़ पे बात करो, नमाज पे बात करो। ये मुद्दा खत्म हो चला। ये तो अगब 2027 में आ रहा। अब इन्होंने, चंद्रशेखर जी ने जो इस पे बयान दिया है अपना, तो मेरा तो मानना यह है कि सीधा सीधा राजनीति से प्रेरित है। ये चाह रहे कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और एससी समाज के लोग आपसे जुड़ के आपका दल जान पकड़ जा, रेस पकड़ जा, तेज गति प्राप्त हो जा, चूंकि आगे 2027 आने वाला है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि इमरान मसूद ने हमेशा सर्व समाज के लोगों की बात की, सर्व धर्म की बात की। अभी अभी मैं आपसे बता दूं बात कि अभी उन्होंने क्वेश्चन किए। मैंने एक तो बताया आपको, शाकुंभरी देवी पर सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने किया, मुझे ये बता दो कि सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग उनके मानने वाले हैं, माता शाकुंभरी देवी को सब हिंदू कम्युनिटी के लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने किया स्वास्थ्य प्रणाली पे, जो आपके यहाँ पीजीआई बना, उसमें कुछ चीजें, कुछ मशीनें नहीं है जो उस टाइप की होनी चाहिए थी, वो भी सर्वधर्म के लोगों के लिए मांग की। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने किया यूनिवर्सिटी पे, जो शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी बनी है उस पे, वो भी सारी कम्युनिटी के लोगों का काम है, सब कम्युनिटी के लोगों के लिए उसने मांग की सरकार से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कहां कट्टरवाद होगा, कहां मुस्लिमवाद होगा, कहां धर्मवाद होगा भाई। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इमरान मसूद ने जो क्वेश्चन जो लेने चाहिए, उसने मुद्दों की बात की, तथ्यों की बात की, जो जनता की मूलभूत सुविधाओं की बात है वो सरकार से मांग की, उसको लेने का काम किया। देखिए, जागरूक सरकार को किया तो कुछ ना कुछ वो उसके बारे में सोचेंगे। अब जहां तक चंद्रशेखर जी की बात है, चंद्रशेखर जी इस मुद्दे को लाए, चंद्रशेखर जी की भावना उसको उजागर कर रही, वो राजनीति से सीधा सीधा प्रेरित है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और एचसी समाज के लोग
तेरे से जुड़ जा और तू 2027 में सबसे पहले असेंबली जीत के चला जा और तेरे लोग चले जा जीत के। तो ये सीधा सीधा स्वार्थ वाला बयान है, चूंकि ऐसा बयान पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं देना चाहिए जिससे किसी की आत्माओं आहत होती हो। आप चंद्रशेखर आजाद को पसंद नहीं करते हो क्या? इमरान मसूद को पसंद करते हो क्या? देखिए, मेरा पसंद से नापसंद से कोई मतलब नहीं। मुझे इमरान मसूद साहब से नहीं कुछ लेना, ना मैं स्वार्थी आदमी हूं। मुझे कुछ चंद्रशेखर जी पे नहीं लेना, ना मैं स्वार्थी आदमी हूं। ना मुझे उनको बुलाना, ना मैंने उनको बुलाना। मैं तो छोटा सा आदमी हूं, करता खाता हूं, मजदूर टाइप आदमी हूं। कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा जमींदार हूं, लेकिन बात जो सत्य होगी वह कहूंगा, चूंकि ईश्वर को जान देनी है। मुझे एक बात बता दो आप, इसमें इमरान मसूद का स्टेटमेंट बढ़िया है या चंद्रशेखर जी का बढ़िया है? चंद्रशेखर जी ने क्या मतलब है भाई, कौन नमाज पढ़ रहा, कैसे नहीं पढ़ रहा, उससे क्या मतलब? अगर उसने बात करनी ही थी तो कावड़ यात्रा पे कर लेता भाई, वो तो हिंदू कम्युनिटी का व्यक्ति है, उस पे कर लेता। देखिए, मैं आपसे एक बात और कहनी चाह रहा, ये जैन मुनि है, अगर धार्मिक स्तर पर आप आओ, वे कभी किसी जाति बिरादरी की बात करें क्या है? और उनका त्याग देख लो कितना। कभी आपने कोई स्टेटमेंट सुनाओ तो, और उनके पॉलिटिकल आदमी भी नहीं, उस समाज के लोग भी पॉलिटिक्स में जाते होंगे, वे भी कभी इस तरह की बात नहीं करते। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आपने राजनीति करनी है तो बिना सर्व समाज के समर्थन के आप नेता नहीं बन सकते। ना पार्लियामेंट जा सको, ना असेंबली जा सको। आपने सर्वधर्म के लोगों को साथ लगाना पड़ेगा और उनको इज्जत देनी पड़ेगी, हर धर्म की इज्जत करनी पड़ेगी, सर्व समाज के लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। इमरान मसूद ने कहा है कि सड़क पर पढ़ी गई नमाज को तो अल्लाह भी कबूल नहीं करते हैं, तो वो बयान कहीं ना कहीं आपको हिंदू समाज के पक्ष में लगा है, इसलिए आप इमरान मसूद के बयान की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मेरा इससे कोई कहना नहीं है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मैं केवल ये बात कह रहा कि उनके बयान से किसी की आत्मा आहत नहीं हो रही, जो इमरान मसूद साहब ने बयान दिया। और अगर किसी की आत्माओं को ठेस पहुंचेगी तो मुस्लिम समाज के लोगों की आत्माओं को ठेस पहुंचनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आया उसके बाद में। जो इमरान मसूद ने अपना स्टेटमेंट दिया, किसी भी मुस्लिम विद्वान ने या किसी धर्मगुरु ने कोई बयान नहीं दिया उनके खिलाफ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इमरान मसूद सर्वधर्म के लोगों को जोड़ के चल रहा और इसी तरह वो कामयाब हो गया और आगे भी होगा। अब नई नई बातें उभर कर आती थी, आपने भी पहले मेरे बहुत इंटरव्यू लिए और आपने मेरे से कहा भी, और लोग कहते थे कि भाई इमरान मसूद पे तो मुस्लिम का ठप्पा लगा है, ये तो कट्टर मुस्लिम है जी। मुझे ये बता दो कि पूरी पार्लियामेंट के अंदर चुनाव चला और पिछले भी चुनाव इमरान मसूद लड़ा, कुछ चुनाव जीता कुछ हारा। मुझे ये बता दो कौन सा धार्मिक उन्माद इमरान मसूद ने फैलाने का काम किया? या सर्वधर्म के लोग उसके पास नहीं जाते क्या? या हिंदू कम्युनिटी के लोग उसके पास नहीं जाते क्या? या उनके काम नहीं करता क्या? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई, अगर आप राजनीति करोगे और राजनीति ही आपने पैसा बना लिया तो देखिए, सर्वधर्म के लोगों को सम्मान देना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग कहते थे, चिंता किसी करते थे कि भाई यहाँ तो पाकिस्तान बन जाएगा। मैं ये कह रहा आपसे कि 2014 वाला इमरान मसूद अब नहीं रहा, 2019 वाला इमरान मसूद अब नहीं रहा, अब तो 2024 का इमरान मसूद है। 75,000 वोटों से जीत कर चला गया और आगे भी जीतने का काम करेगा और सब लोगों के काम करने का काम करेगा। ये मेरा मानना है भाई। अब आगे ईश्वर देखो क्या करे क्या ना करे। चंद्रशेखर आजाद के बयान में आपको क्यों लग रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद ने तो समानता की बात की है। भाई, ये देश तो सबका है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। जब कावड़ यात्रा पर रास्ता ब्लॉक हो सकता है तो नमाज के समय मुस्लिमों के साथ भेदभाव क्यों है? उनका सवाल तो ये है। मुझे आप एक बात बताओ, चंद्रशेखर सिंह से ये क्वेश्चन किसी ने किया था क्या? किसी ने किया क्या? पूछा कि उसका जवाब दिया उन्होंने? पूछा तो किसी ने नहीं है। उसमें सीधा सीधा उनका स्वार्थ झलक रहा। मैं ये नहीं कहता उसका स्वार्थ सिद्ध हो या ना हो, ये तो अगली बात है, ईश्वर जाने या जनता जाने, लेकिन इसमें उनका सीधा सीधा स्वार्थ झलक रहा। चूंकि अभी अभी कावड़ यात्रा चलने वाली है, सावन का महीना लगने वाला है, इस टाइम पे तो मोहब्बत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, धार्मिक उन्माद फैलाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा अपनी जुबान से शब्द नहीं निकालना चाहिए जो कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोगों को अच्छा लगे। यही धार्मिक उन्माद फैलाने का कारण हो। एक फिलहाल तो सारे प्यार मोहब्बत की बात है। अभी पवित्र रमजान का महीना भी चलेगा आगे, उसमें भी पवित्रता के साथ लोगों से जुड़े रहो। अभी कावड़ यात्रा चलेगी, इसमें भी पवित्रता से लोगों के साथ जुड़े रहो। मैं अपने स्वार्थ के लिए अगर एक समुदाय को कटाक्ष करके कोई ऐसा बयान दे करके ये सोचूं कि ये लोग इस बयान से तेरे साथ जुड़ जाएंगे, इसमें सीधा सीधा स्वार्थ लग रहा। और ये स्वार्थ है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तेरे से जुड़ जाएंगे और तू आगे बढ़ने का तेरा काम हो जाएगा। ये अच्छा बयान नहीं है वैसे मेरे तो अधिकारों की बात कर रहे हैं ना,
आप देखिए, जब कांवड़ यात्रा चलती है तो आप भी देखते होंगे कि सड़कों पर कांवड़ यात्रा चलती है और अस्पताल, स्कूल वगैरह भी बंद हो जाते हैं। तो उनका तो सवाल ये है कि जब इन लोगों को सहूलियत मिल सकती है तो मुस्लिमों को सहूलियत क्यों नहीं मिल सकती? अगर 10-15 मिनट वो सड़क पर नमाज पढ़ ले तो दिक्कत क्या है? भाई साहब, मैं इस बात पे नहीं जाना चाह रहा। आप मुझे एक बात बताओ, कावड़ यात्रा का मतलब है पैदल। पैदल यात्रा ही तो चलती है और पूरे भारत का व्यक्ति आता है इस टाइम पे। कावड़ यात्रा में इस पवित्र महीने में, सावन के पवित्र महीने में पूरे भारत का व्यक्ति आता है। अब उनके लिए वायुयान व्यवस्था नहीं हो सकती, आसमान से जाने की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें कावड़ लेके जाना और कावड़ लेके ही आना। भारी भरकम भीड़ होती है। अब वो तो होगा सीधा सीधा एक तीर्थ स्थल होगा कि उन्होंने तो कावड़ लेकर हरिद्वार जाना, ऋषिकेश जाना, ऋषिकेश से पूरा महादेव जाना है जी। कुछ लोग अभी अभी अमरनाथ जी चले गए। ठीक है भाई साहब। अब जहां तक नमाज की बात है, नमाज पढ़ने के लिए जगह जगह ईदगाह बनी हुई है जी, मस्जिदें बनी हुई है। तो उनके बारे में तो अगर चंद्रशेखर जी ने, उनकी इतनी फिक्र है, तो इमरान मसूद ने उनसे भी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो इमरान मसूद को ज्यादा जानकारी है या चंद्रशेखर जी को ज्यादा जानकारी है? मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें सीधा सीधा स्वार्थ झलक रहा। विपिन जी, आप मेरे से अलग चलो, आप मुझे कोई ज्यादा विद्वान आदमी ना मानो, मैं हूं भी नहीं ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन किसी साधारण व्यक्ति से पूछ लो क्या कहेगा वो। अरे भाई, किसी ने क्वेश्चन तो उनसे किया होता, सांसद महोदय से, चंद्रशेखर जी से इस मामले में किसी ने क्वेश्चन किया होता कि भाई अभी कावड़ यात्रा चल रही है और नमाज में इस तरह होता है, तब तो अपनी बात को रख सके थे। लेकिन अनावश्यक किसी बात को तुल देना या मुद्दा बढ़ाना, ये अच्छी बात नहीं है। राजकुमार जी, क्या इमरान मसूद के बयान ने, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सड़क पर पढ़ी गई नमाज को तो अल्लाह भी कबूल नहीं करता है, चंद्रशेखर आजाद को एक तरह से आईना दिखाने का काम किया है? जी विपिन जी, बिल्कुल। देखिए, जहां तक इमरान मसूद की बात है, इमरान मसूद विद्वान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा आदमी है। उसने अपने ग्रंथ तो पढ़ी रखे, जो उनके धर्म के ग्रंथ है, जो इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं, वो तो उन्होंने पढ़ी रखी। धर्म गुरु भी उनके पास है, एक तरह के आते रहते हैं, उनसे भी उनकी चर्चा होती होगी। लेकिन इसके साथ साथ में एक बात और बता रहा, अभी इमरान मसूद के मैंने स्टेटमेंट पढ़े, जब चुनाव चल रहा था, वो तो राम की भी बात करते हैं, रहीम की भी बात करते हैं, रामायण की भी बात करते हैं, गीता की भी बात करते हैं। उस व्यक्ति को नॉलेज है, उस व्यक्ति को नॉलेज है। लेकिन मैं विशेषकर अपने भाई से, बड़े भाई से, इससे चंद्रशेखर जी से आग्रह कर रहा कि इन्हें उनके धर्म के बारे में क्या पता है? इन्होंने कौन सी कुरान पढ़ी भाई? कौन से उनके ग्रंथ पढ़े भाई? तो ये अच्छी मानसिकता की राजनीति है, ये नहीं करनी चाहिए। ये देखो, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला करती। पहले जो बड़े नेता हुए जिन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, भावनाएं भड़का करके दो समुदायों की, चार समुदायों की, उन्हें भी आखिर में जमीन पर लौटना पड़ा। तो राजनीति इस तरह की नहीं करनी चाहिए। राजनीति मुद्दों की, विकास की और साहब प्यार की, मोहब्बत की, ये करनी चाहिए, लंबे समय तक चलेगी। राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद के बयान पर किसी मुस्लिम ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, लेकिन माजिद अली का बयान आया है, उनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सहारनपुर की जनता ने एक डरपोक सांसद को चुना है। मजा तो इसमें है भाई, मजे की बात है। वैसे क्वेश्चन तो बढ़िया किया आपने, लेकिन आप तो देख रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे थे। मुझे एक बात बताओ, आप, माजिद अली बसपा से कैंडिडेट थे, चुनाव लड़ रहे थे पार्लियामेंट का। तो कमजोर कैंडिडेट माजिद अली हुए, डरपोक व्यक्ति माजिद अली हुए या इमरान मसूद साहब हुए? इमरान मसूद तो लास्ट तक डटा रहा, वो तो चुनाव लड़ा, जनता के बीच में रहा। माजिद अली जी ने तो चुनाव से 4-5 दिन पहले ही हैंड ओवर कर था। उसने तो हाथ उठा दिए थे, हाथ खड़े कर लिए थे, वो तो इस लायक ही। अच्छा, एक और नई बात बता रहा मैं, जो लोग उनके समर्थक थे और वहां उनकी बड़ी रैली होने को जा रही थी देवबंद में, कुछ लोग तो चप्पल भी छोड़कर भाग गए, उन्हें छोड़ के ही भाग गए वहीं से, तो वहीं हताश हो गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डरपोक इमरान मसूद रहे, जो जनता के बीच में खड़ा रहा, संघर्ष करता रहा, और उसने जो अपनी दुकान का सौदा बेचना था वो बेच लिया, जो उससे पैसा वसूल करना था वो कर लिया। पैसे से मेरा मतलब ये नहीं कि उन्होंने पैसा ले लिया, जो रिजल्ट उनको मिला सांसद के रूप में। और जो भाई साहब ये बयान दे रहे कि एक डरपोक आदमी सांसद चुन दिया, इससे पहले का इतिहास बता दो, कभी वो डर का भाग गया क्या इमरान मसूद? या उसके चचा भाग गए हो, या उसके पिताजी भाग गए हो? अरे भाई, माजिद अली तो अभी नए तरीके से तो राजनीति में आए थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन ही तो रहे, अभी पार्लियामेंट लड़ने का मौका मिला था, इसी में हैंड ओवर करके हाथ खड़े कर दिए इन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जिसे संघर्ष करने की आदत पड़ गई, जो जनता के बीच में रहेगा, उसे डरपोक कहोगे? मैदान छोड़कर भाग गया उसे डरपोक कहोगे? उन्होंने तो चंद्रशेखर आजाद के बयान का समर्थन किया है, और उन्होंने इमरान मसूद को लेकर ये बात इसलिए कही है, उनका मानना ये है
कि इस बयान पर तो इमरान मसूद को भी चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं इमरान मसूद सरकार से डरे हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि सड़क पर पढ़ी जाने वाली नमाज को भी अल्लाह कबूल नहीं करता। देखिए, जो बयान उन्होंने दिया है वो अब माजिद अली दे दो। माजिद अली को किसी ने छिंका थोड़ा ही लगा रखा। अब माजिद जी दे दो खड़ा होकर के। अब जहां तक बसपा की बात थी, बसपा से तो माजिद का पत्ता साफ हो गया। अब हो सके माजिद को मोहब्बत भी चंद्रशेखर जी से होगी भाई। उन्हें सोचा भाई उगता हुआ सितारा है, सांसद बन गया, आगे 2027 में असेंबली आ रही है, हो सके मैं भी इनकी पार्टी ज्वाइन करते हो, तो इसलिए उनकी आवाज में आवाज मिला रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, मैं बेबाकी से कोई बात कहता हूं, अगर कोई कह दे इस जिले में, कोई दूसरे दल का व्यक्ति भी कह दे कि इमरान मसूद डरपोक आदमी है, इमरान मसूद कहीं से डर का भागा, तो आने का मुझे बता दियो कि फला व्यक्ति कह रहा था, मैं मान जाऊंगा। दो परिवार तो ऐसे हैं जिनके दोहरे डर की चीज ही नहीं है। चौधरी साहब का परिवार तीतरो वालों का और काजियों का परिवार, इनके दोहरे डर नाम की चीज नहीं है भाई साहब। हाँ, ये मैं बता रहा आपसे। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।